हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैन कार्ल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड थर्ड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, अभी तक जाकर देखो उसे। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, अगर आप चाहें तो चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं उसे, या फिर सर्च कर सकते हैं सैन कार्ल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर एक्सप्लेनेशन वीडियो स्पार्टन 12 एंटरटेनमेंट। आपको टॉप पे वो वीडियो मिल जाएगी और उसका प्लेलिस्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड थर्ड। तो यहाँ पे एदा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और दोनों ऑफिस की ओर जाने वाले थे। यहाँ पे हमने एपिसोड 2 एंड किया था। तो बुरसैन, जो कि सिरकान का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एदा को बोलते हैं कि गाड़ी ठीक से चलाना, और उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं गाड़ी चलाने के। तभी एदा गाड़ी को आगे ले जाती हैं और उसे एक ड्रिफ्ट करके स्टॉप कर देती हैं और पार्किंग से गाड़ी बाहर आ जाती है। तो फिर सिरकान जो रहता है वो एदा से पूछता है तुम कौन हो। तो एदा कुछ नहीं बोलती और कार चलाने लगती है। कुछ देर बाद सिरकान एदा को बोलता है कि आप थोड़ा धीमा चलाएंगी, नहीं तो हमें सज़ा मिल सकती है। तो एदा रिप्लाई करती है मैंने नहीं किया कुछ, तुमने किया है, ये तुम्हारी गाड़ी है, सज़ा तुम्हें मिलेगी। तभी एदा का फ़ोन बजता है और वो सिरकान को बोलती है कि आप मेरा फ़ोन ले सकते हैं, मुझे लेट नहीं होना। तो सिरकान उसका बैग पीछे से लेता है और फिर उससे फ़ोन निकालता है और फिर उसे एदा की ओर करता है। तो फिर एदा बोलती है स्पीकर ऑन करिए। एक्चुअली में मेलो का कॉल आया था, जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। तो एदा उससे भी जवाब देती है कि मैं बाहर हूँ। तब मेलो उससे पूछती है कि आप कहाँ पे हैं, हमें एक जगह का नाम बताइए, हम वहीं आ जाएंगे। तो एदा जवाब देती है कि मैं अभी रुकी हुई नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मेलो उससे पूछती है तुम किसके साथ हो और आप अजीब बातें क्यों कर रही हो। तो एदा जवाब देती है कि मैं सिरकान बोल्ट के साथ हूँ। तो शायद मेलो को ये मजाक लगता है, तो वो बोलती है कि वेल्स के राजकुमार के साथ वो भी 5 बजे चाय पीती हैं, और हंसने लगती है। फिर मेलो बोलती है वैसे वो बहुत प्यारा आदमी है। फिर मेलो एदा से पूछती है ठीक है मुझे बताओ कहाँ हो और क्या कर रही हो। एदा उससे जवाब देती है कि मैं सिरकान बोल्ट के साथ हूँ और उसकी कार में हूँ, ठीक है। फिर मेलो उससे पूछती है क्या, कैसे, ये कैसे हो गया। फिर मेलो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर एदा उस सिरकान बोल्ट से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सिरकान बोलता है हम होटल जा रहे हैं। एदा मेलो से बोलती है कि वो होटल जा रही है। फिर सिरकान बोलता है कि आप एक हाथ से गाड़ी चलाएंगी, नहीं तो आप मेरी बाँह तोड़ देंगी। यह सब मेलो भी सुन रही होती है। तो वो पूछती है तुम किस होटल में जा रही हो और क्या सिरकान बोल्ट के साथ। फिर मेलो बोलती है तुम मुझे डरा रही हो। एदा बोलती है कि मेलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे कॉल बंद करना होगा। फिर सिरकान कॉल बंद कर देता है। फिर एदा सिरकान से पूछती है हम कौन से होटल जा रहे हैं। तो सिरकान बोलता है मुझे तकसीम के एक होटल में जाना है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और गेस्ट फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं। फिर एदा हथकड़ी के बारे में पूछती है क्या हम पहले ऑफिस जाकर इसे खोल नहीं सकते हैं, क्या ये ठीक नहीं होगा। फिर बुरसैन एदा से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बता दो, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एदा कुछ नहीं बोलती। फिर सिरकान उसे बोलता है तकसीम होटल में चलते हैं, फिर वहाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहाँ चलकर हम हथकड़ी खोल देंगे। फिर एदा बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे पास ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है। फिर एदा स्पीकर ऑन कर देती है और गाड़ी में रेडियो बजाने लगती है। फिर सिरकान रेडियो का आवाज़ कम कर देता है और बोलता है मुझे फ़ोन करना है। फिर सिरकान अपने ऑफिस कॉल करता है और एंगिर को एक तालाब बनाने वाले को खोजने को कहता है और कहता है कि उसे तकसीन होटल में ले आओ। तो एंगीन उससे पूछता है क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलता है हाँ एंगीर, किसी ताला बनाने वाले को खोजो और उसे तकसीम होटल ले आओ। एंगीर बोलता है होटल, ताला लगाने वाले को, भाई तुमने किया क्या है, क्या आप अपने होटल के कमरे में बंद हैं या कुछ और, क्या हुआ। तो सिरकान बोलता है मेरे पास एक हथकड़ी है जिसे मुझे उतारना है एंगीन। तो एंगीन पूछता है हथकड़ी, और फिर सिरकान कॉल बंद कर देता है। उसके बाद सिरकान एदा को बोलता है कि मैं ताला बनाने वाले को होटल में बुला रहा हूँ। तो एदा बोलती है मैंने सुना, मैं भी कार ही में बैठी हूँ। फिर सिरकान का कॉल फिर बजता है एक बार, मगर वो कॉल पिक नहीं करता, उसे ऑफ कर देता है। तो एदा उससे पूछती है तुमने कॉल बंद क्यों किया। तो सिरकान बोलता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जब हम उतरेंगे तो मैं कॉल कर लूँगा। और दूसरी तरफ मेलो एदा को कॉल कर रही होती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण एदा कॉल नहीं उठा रही होती है। फिर मेलो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होटल क्यों जाएगी जिससे कि वो नफ़रत करती है। तो सिरीन उसे बोलती है तुम ये सच बोल रही हो, मुझे भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसकी सारी दोस्त सोचने लगती है कि वो लोग एदा को कैसे ढूंढें। फिर मेलो एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम लेती है जिसका नाम फाइंड मी है, उससे वो बोलती है कि हम इससे एदा को खोजेंगे। एक आवेदन पत्र, हमने एदा के साथ इसे कनेक्ट किया था जब हमारा फ़ोन चोरी हुआ या कुछ और हुआ था तब।
फिर वो लोग ऐदा को उसमें खोजने लगते हैं और उन्हें अचानक से ऐदा का लोकेशन मिल जाता है। फिर उसी लोकेशन को देख के उन लोग ऐदा के पीछे जाने लगते हैं। फिर ऐदा और सिरकान तकसीम होटल पहुंच जाते हैं और वहां पे चारों ओर लोग चलते रहते हैं। तो सिरकान बोलता है कार में ही बैठी रहो। फिर जब वो देखता है कि लोग वहां से हट गए, तब वह अपने इम्प्रेशन को बनाते हुए कार से बाहर निकलता है। क्योंकि उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी तो उन लोग अलग अलग होकर नहीं निकल सकते हैं। तो फिर इसीलिए सिरकान लोगों के जाने का वेट करता है, फिर अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर वो लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं और एक बार फिर सिरकान का कॉल बजता है और सिरकान बोलता है ग्रीन तुम कहाँ हो। तो एंगिन का जवाब आता है कि वो रास्ते में है। और एंगिन बोलता है कि मुझे अभी भी कोई ताला बनाने वाला नहीं मिला है। और फिर वो सिरकान से पूछता है क्या चल रहा है, आपकी बाह पर हथकड़ी क्यों है। फिर सिरकान बोलता है एंगिन उसको कभी भी बुरा मत मानना, मेरी अब मुलाकात एवरेन बी से है। मैं क्या करूं, देखिए अगर आप उस ज़मीन को नहीं लेते हैं तो लंदन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं हथकड़ी लगाकर उनसे नहीं मिल सकता। फिर एंगिन बोलता है मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो, जिसने आपकी बाह पर उसे डाला उसे ये सब बोलो, उस लड़की को बोलो। फिर कॉल कट हो जाता है और एदा सिरकान से पूछती है क्या तुम्हें वो ताला निकालने वाला मिल गया, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। चलो अंदर चलते हैं और बैठते हैं, मुझे भी भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। फिर सिरकान बोलता है मैं हथकड़ी में अपनी मीटिंग में कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ। फिर सिरकान बोलता है मुझे लगता है कि तुम नहीं मानोगी। और एदा का रिप्लाई आता है तुम ये करोगे। और एदा उसे विश्वास दिलाती है कि हम ये संभाल लेंगे। तो सिरकान बोलता है मैं नर्क की बात कर रहा हूँ। और फिर एदा बोलती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप देर से आने वाले हैं, आपको पता है। वेल फाइनली सिरकान मान जाता है होटल के अंदर जाने के लिए। फिर वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं और सायरन बज जाता है, क्योंकि उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी रहती है। तो मेटल डिटेक्टर के कारण उसका सायरन बज जाता है और सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर सिरकान लिफ्ट की तरफ जाता है तो एला बोलती है मैं लिफ्ट नहीं ले सकती, सीढ़ी से चलते हैं। सीढ़ी कहाँ है। तो सिरकान बोलता है आई स्वेयर जिस होटल में हम खाना खाने जाने वाले हैं वो रेस्टोरेंट 15th फ्लोर पर है। तो क्या तुम अभी भी सीढ़ियों से जाना चाहोगी। और वो लिफ्ट की ओर जाता है। फिर अदा उसे बोलती है रुको, हम सीढ़ियों से ही जाएंगे, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है। वेल ये तो हमारी कहानी और प्यार लफ्ज़ों में कहा जैसे सीरियल जैसा ही, हयात को जैसे प्रॉब्लम था सांस लेने में वैसा ही प्रॉब्लम है। वेल हर ड्रामा में इनका एक ही प्रॉब्लम होता है, लिफ्ट में जाने टाइम सांस लेने में प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। तो कंटिन्यू करते हैं आप। और फिर से वो सिरकान को बोलती है कि हम सीढ़ी से चढ़ते हैं। तो सिरकान बोलता है कृपया अपनी सांसें रोक ले और साथ चले लिफ्ट में। और दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है कि हम लिफ्ट से जाएंगे या सीढ़ी से। वेल फाइनली वो दोनों लास्ट में सीढ़ियों से जाते हैं। यू नो वॉट, 15 फ्लोर सीढ़ी से, ओ माई गॉड। और 6th फ्लोर पर चढ़कर सिरकान बोलता है अब मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ। मैं पहले से ही इस हथकड़ी के कारण टेंशन में हूँ और तुम मुझे और इतनी बड़ी परेशानी में कैसे डाल सकती हो। तो अदा जवाब देती है कि तो क्या आप क्या सोच रहे हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो सिरकान बोलता है हाँ वो भी कि 15 फ्लोर तक। फिर सिरकान बोलता है क्या तुम जानती हो कि तुम मुझे किस तरह की स्थिति में ले आई हो। तो अदा बोलती है आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का पछतावा नहीं है, क्या मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं भी तुम्हारी तरफ फंस गई हूँ। फिर सिरकान बोलता है क्या ये ख़त्म हुआ, और ऊपर की तरफ देखता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं 15th फ्लोर की तरफ। फिर सिरकान से अदा पूछती है कि आप उस आदमी के साथ क्या बात करने वाले हैं। तो सिरकान बोलता है कि वो आदमी अपनी ज़मीन नहीं बेच रहा, मुझे उसकी ज़मीन खरीदनी है, ठीक है ना। फिर अदा बोलती है वो आदमी अपनी ज़मीन नहीं बेच रहा लेकिन आपको ख़रीदना है, कैसे। तो सिरकान बोलता है मैं कभी भी मीटिंग करते टाइम बहुत गंभीरता से बात करता हूँ, मगर इस वक्त मैं आपके साथ हथकड़ी में जकड़ा हुआ हूँ और मुझे इस तरह से मैं गंभीरता में नहीं आ सकता, जो कि संभव ही नहीं है। और ना ही वो मुझे गंभीरता से लेगा और उसे ये सब मजाक लगने लगेगा। तो अदा बोलती है वह आदमी हमारी हथकड़ी नहीं देखेगा। तो सिरकान बोलता है चलो चलते हैं। और वहीं दूसरी ओर मेलो और उसकी तीनों दोस्त होटल तक पहुंच जाती हैं और उन तीनों को सिरकान की कार दिखाई देती है। और वो तीनों उसकी कार के अंदर देखने लगती हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और कार लॉक्ड रहती है, तो वो लोग कार खोल भी नहीं सकते। फिर फीफी जो कि मेलो के एक दोस्त था, उसकी नज़र एदा ने जो सिरकान की गाड़ी पे स्क्रैच डाला था उस पर जाती है और वो अपनी दोनों दोस्तों को बुलाकर एदा की हरकतें दिखाती है। फिर मेलो बोलती है चलो तुरंत होटल चलते हैं। और
फाइनली आखिरकार ऐदा और सिरकान 15th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और दोनों हाफ रहे होते हैं और 1 मिनट के लिए सिरकान रुक जाता है। तो ऐदा बोलती है ये इतना बुरा भी नहीं था, तो सिरकान उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है ठीक है, और वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। फिर सिरकान एवरन बे की ओर इशारा करता है और ऐदा पूछती है कौन सा। तो वो सिरकान बोलता है वहाँ। सिरकान ऐदा से पूछता है तो आपका प्लान क्या है। तो ऐदा बोलती है मैं सोच रही हूँ। तो सिरकान बोलता है हम 15th फ्लोर तक चढ़ लिए सीढ़ियों से और आप अभी तक सोच ही रही हैं। तो ऐदा बोलती है ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। तो सिरकान बोलता है क्या मुझे आप पर भरोसा करना होगा? आप मुझे सुबह से हर मोड़ पर तोड़फोड़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर सिरकान मैं इसे छोड़ता हूँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो ऐदा बोलती है रुकिए, वो हमें देख रहा है। फिर वो दोनों लवर्स बन के उसके पास जाने लगते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सैन काल कैपिमी का एपिसोड 3। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या सिरकान की मीटिंग सक्सेसफुल हो पाती है या फिर उनका जो राज है कि वो दोनों हथकड़ी में है ये खुल जाता है। तो देखते रहिए सैन काल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।